नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। तो इस वीडियो में आज हम लोग केवल ऋग्वैदिक काल को ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल को, जो कि ये उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, जिसमें हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को देखेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलती है। और इस वैदिक सभ्यता में अध्ययन की दृष्टि से दो कालखंडों में बांट के देखा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में केवल हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि उस ऋग्वैदिक काल में क्या क्या इसकी धार्मिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, उसका भौगोलिक विस्तार क्या था, तो उसको हम लोग समझेंगे। पिछली वीडियो में आप लोग को हमने बताया था कि कॉन्सेप्ट की वैदिक सभ्यता को समझने के लिए, की कॉन्सेप्ट कि वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक वेद क्या है, उसमें वेद में क्या क्या लिखे गए हैं, उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, गद्य और पद्य क्या है, जो वेद गद्य और पद्य में लिखे गए हैं, या अथर्ववेद। और सामान्यतः सारे वेद पद्य में लिखे गए हैं। तो पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, आरण्यक क्या है, ब्राह्मण क्या है, अरमाइक खरोष्टी लिपि क्या है, ब्राह्मी लौकिक संस्कृत क्या है, आर्यों का मूल निवास क्या है, इसमें सारी चीज़ें हमने इस पिछली वीडियो में डिस्कस की है, जो कि वैदिक सभ्यता के की कॉन्सेप्ट नाम से आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है और वीडियो नंबर 4 है, आप लोग वहाँ पे से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अपने देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इसको कल की क्लास का थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं और देखते हैं कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि वैदिक वेद क्या है। तो वेद में हम लोगों ने 4 प्रकार के वेद देखे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेद संस्कृत शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, ज्ञान का भंडार। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें प्रथम 3 वेद त्रयी, यानी जो ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, त्रयी कहते हैं। रचयिता इसके 3 वेदों के रचयिता ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रचयिता का अपौरुषेय है, यानी ये देववाणी है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। और चौथा जो है अथर्ववेद, जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि गद्य और पद्य क्या होता है। और इसमें वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, यानी सुनकर आगे प्राप्त किया गया ज्ञान और उसको सुन के आगे बढ़ाया गया ज्ञान को श्रुति साहित्य कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने अपने हाथ से लिखा, इसलिए इसे अपौरुषेय नहीं कहा जाता है। जो अथर्ववेद है, इसको अथर्वा ऋषि ने अपने हाथों से लिखा, इसलिए इसको अपौरुषेय नहीं कहा जाता है। संकलनकर्ता वेदों के संकलनकर्ता की बात करें तो महर्षि देवपायन वेद व्यास है, जिसका यहाँ से प्रश्न बनता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो ये वेद व्यास नाम दिया रहता है, तो वेद व्यास आप लोग को लगाना है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कल सॉरी वेद। इसमें वेद जो ऋग्वेद, ये चारों वेद हैं, इसके उपवेद भी लिखे गए, इसको समझा गया, उसको आगे उपवेद भी लिखे गए। तो इसका उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि ये मैचिंग यूपीपीसीएस में मैचिंग में भी ये दे देता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, इसको मिलान करिए। आयुर्वेद के रचयिता की बात करें तो आयुर्वेद के रचयिता कौन है, धन्वंतरी हैं, जो आयुर्वेद जिन्होंने ऋग्वेद को पढ़ के आयुर्वेद उपवेद लिखा, उसके रचयिता धन्वंतरी हैं। यजुर्वेद के रचयिता उपवेद के धनुर्वेद के रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। गंधर्व के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। और शिल्पवेद के रचयिता कौन है, विश्वकर्मा जी हैं। तो ऋग्वेद पढ़ने वाला पुरोहित, अब इसको जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनको पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, पुरोहित कहेंगे। तो वो पुरोहित को क्या कहा जाता था, इन पुरोहितों को, ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता था। धनुर्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को अधुर्वा कहते थे। सामवेद पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और अथर्ववेद पढ़ने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें बातें ऋग्वेद के, ये सब वेद के बारे में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें क्या है, क्या स्रोत है और इसमें प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। यज्ञों के, इसमें यजुर्वेद में यज्ञों के नियम की, यज्ञ कैसे किए जाते हैं उसके विधि विधान का संकलन मिलता है, यानी इसमें कर्मकांड, स्रोत एवं कर्मकांड मिलते हैं।
सामवेद यानी साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत में स्रोतों का वर्णन इसमें मिलता है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा से, यानी उस समय के लोग जो बीमार पड़ते थे तो उनको जो वैद्य दवा ववा देते थे, तो उस प्रकार के इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण से में इसमें इसकी चर्चा है अथर्ववेद में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा इन वेदों को। और अब यहाँ पे वेदों को जो भाष्य यानी व्याख्या किया गया कि वेदों में क्या लिखा गया क्या, तो इन वेदों की जो व्याख्या किया गया उसको ही यहाँ पे क्या कहते हैं, वेदों का जो गद्यात्मक विश्लेषण। वेद किस में लिखे गए हैं, पद्यात्मक में। पद्यात्मक क्या होता है, जिसमें छंद तुक्त ये सब तुक में लिखा, दोहा सोरठा ये सब क्या होता है, ये पद्यात्मक होता है, जिसका शाब्दिक जो सामान्य भाषा में होता है उसका व्याख्या करना होता है। तो जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो ये वाला जो है इसमें ये पद्यात्मक में लिखा गया, उसी का गद्यात्मक विश्लेषण व्याख्या होती है। तो यही जो वेद है उसका गद्यात्मक विश्लेषण किया गया है, तो उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, पद्यात्मक वेदों का गद्यात्मक यानी आसान भाषा में विश्लेषण किया गया है। अरण्यक उसमें ब्राह्मण ग्रंथ में इस ऐसे ही वेद पे जो चिंतन किया गया उसको अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अरण्यकों में जीवन की क्रियाओं और ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। वेद पर दर्शन, अब जो वेद है उस पर दर्शन दिया गया, फिलॉसफी दी गई, तो उसमें उसको उपनिषद कहते हैं। और 100 पूरे वेद को पढ़ के 108 उपनिषद तैयार किए गए। और उपनिषदों का अन्य नाम वेदांत है। वेदांत क्योंकि वैदिक साहित्य, जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। और इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये तो उपनिषद सबसे लास्ट का है जो कि इसमें व्याख्या की गई है सारी चीज़ें। तो ये सबसे अंतिम वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम साहित्य है ये, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषद 108 है। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठ के लिया गया ज्ञान। जो शिष्य गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान लेते थे उसी को उपनिषद कहते हैं। और उसी को अब जब लेखन कला आ गई तो उसको लिख के उसको संदर्भित किया गया और रखा गया। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे वेदांत, यहाँ पे उपनिषद पढ़ लिए। अब ये जो वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब इस वैदिक ग्रंथों को और एलोबरेट किया गया, उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने हैं, 6 प्रकार के हैं। शिक्षा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि वेदांग कितने प्रकार के, 6 कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। और शिक्षा में क्या है, मंत्रों के जो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, ये सब में वेदों में जो मंत्रों का मंत्र है उनके उच्चारण का अध्ययन किया गया है। कल्प में वैदिक कर्मकांडों का अध्ययन किया गया है। व्याकरण, ज्योतिष, इसी तरह यहाँ पे यास्क का लिखा हुआ, यहाँ छंद, यहाँ निरुक्त। वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन, कि निरुक्त ने यहाँ पे यास्क का लिखा हुआ निरुक्त है, यहाँ निरुक्त है, जो कि वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति का अध्ययन किया गया है। ये व्युत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है, किस वर्ड से हुई है, तो इसमें निरुक्त में है। तो यही यानी वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब इन्हीं वेदों को पढ़ के, वेदों और उपनिषदों को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। और इसमें भारत का षड दर्शन कहते हैं। और कौन कौन सा दर्शन है, भारत का 6 दर्शन कौन कौन से हैं, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बार बार यहाँ से देखने को मिलेगा। योग दर्शन किसने लिखा है, तो पतंजलि ने। इनके जो लेखक हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद है, उत्तर मीमांसा के वादरायण है और पूर्वी मीमांसा के जैमिनी है। तो ये आज की मतलब कल की क्लास का ये रिकैप का, इतना सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में बताई थी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। और आज यहाँ पे रिवीजन भी हो गया आप लोगों का। तो वहाँ से आप इस वाली वीडियो से आप लोग जाके सारी चीज़ें, वेद क्या है, उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, ये सब सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किए। तो जाके उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, कौन कौन सी घटनाएँ हुई, उसमें उसका सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसका भौगोलिक विस्तार कितना था। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें
किसी भी चीज़ को किसी भी काल को देखने के लिए आपको 4 से 5 चीज़ों को देखना पड़ता है। भौगोलिक विस्तार, उस काल का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, उस काल का धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उस काल में राजनीतिक जीवन कैसा था। तो इन सब ये चारों पांचों पहलू को आप लोग समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, जो कि आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार क्या है, और यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए अपना शुरू करते हैं। जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवस्था से मिलती है, यानी जो ऋग्वेद में लिखा गया है वही चीज़ ईरान के अवस्था, जो ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ है अवस्था, जैसे यहाँ पे ऋग्वेद है प्राचीनतम ग्रंथ, उसी तरह ईरान में अवस्था है प्राचीन ग्रंथ, और दोनों ये ग्रंथों में समानता मिलती है। तो ये सबसे प्राचीनतम है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 28 सूक्त हैं, यानी 10 मंडल यानी 10 अध्याय हैं, उसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया। 28 सूक्त हैं और 580 रचनाएं हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें 10 मंडल यानी 10 अध्याय, किसी बुक में अध्याय होता है उसको बांटा गया था, फिर उसके अध्याय में टॉपिक्स बांटे गए होते हैं, तो उसी तरह इसमें हर एक अध्याय में टॉपिक्स हैं, उसमें 10-28 सूक्त हैं। अब यहाँ पे टॉपिक्स में उसके टॉपिक के एक सब टॉपिक होता है, उसी तरह यहाँ पे सब टॉपिक, एक टॉपिक में उसका सब टॉपिक जो होता है उसको 10, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, वेद, उपनिषद, ये सब क्या है, तो इसी तरह उनकी रचनाएं 580 रचनाएं हैं। तो देखा जाए तो 10 मंडलों में से जो 2 से 7 तक का मंडल है, जो येलो हाईलाइटेड आप लोग देख रहे हैं, 2 से 7 तक मंडल को गोत्र मंडल या वंश, ये प्राचीन मंडल है, इसको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल 1 और 10वां मंडल है। जैसे इसको आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऋग्वेद लिखा गया, ये सब किया गया, तो जो इसमें मंडल ऐड किए गए, तो जो प्राचीनतम हैं ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 उस समय के ये शुरू यहीं से हुए होंगे, लेकिन आज के लोग इसको क्या करते हैं, कहते हैं 10 मंडल है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे प्राचीनतम है। जैसे आप लोग भारतीय संविधान का प्रियम्बल देखेंगे तो सारा संविधान तैयार होने के बाद प्रियम्बल तैयार किया गया, तो उसको सबसे प्रियम्बल सबसे पहले रखा गया। उसी प्रकार जब इन सब चीज़ों को संकलन किया गया, संग्रहित किया गया, उसके बाद सबसे पहले इसमें दे दिया गया है पहले मंडल में कि इसमें पूरे 10 मंडल में ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, उसका सारा सारांश यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट में इन सब सारे चीज़ों का निचोड़ यहाँ पे, जैसे हम लोग अनुसूचियाँ देखते हैं कि सारे प्रावधानों की अनुसूचियों में, तो इसी प्रकार इसको आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि 10 मंडल हैं, उसमें से 2 से 7 तक सबसे पहले प्राचीनतम है, और उसके बाद बीच में 8-9 का लिखा गया, उसके बाद सब पहला और 10वां सबसे नवीनतम है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद के देखा। आगे है इसमें ऋग्वेद में ही ऋग्वेद के तीसरे मंडल, अब जो मंडल है ये 10 मंडल थे, 10 मंडल में तीसरे मंडल में क्या कहा गया, चौथे मंडल में क्या कहा गया, 5वें मंडल में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है उसी को यहाँ पे हमने संकलित किया है। तो यहाँ पे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है, यानी यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें कृषि संबंधी और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, जो कि कई बार प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी पूछ लिया है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख है। 10 राज युद्ध का है, तो 10 राजाओं के साथ युद्ध, 10 राज युद्ध है, यानी पारस्वणी जो रावी नदी है के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों यानी 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में राजा सुदास की विजय होती है, और युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। तो ये 10 राग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, तो इसको आप लोग ध्यान कर रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई की बात करें तो ये 5 हिस्सों में बटी थी। कुल, आज के जैसे आप लोग परिवार देखेंगे तो कुल, अब आप किस कुल के हैं ऐसे पूछा जाता है कि आप, तो उस समय क्या भी था, कुल था। अब कुल एक 4, 5, 10, 20, 25 कुल मिला के एक क्षेत्र में रहते, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण। और
10, 15, 20 ऐसे ग्रामीण मिला के जो तहसील बनती, उस समय क्या कहा जाता था, उसी को विस कहा जाता था। और उसके अब 4, 5, 10 तहसीलों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। और उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्टों को अब वहाँ पे उस समय इसका कॉन्सेप्ट तो था नहीं स्टेट का, तो यहाँ राज्यों का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसको अब उसके बाद राष्ट्र की भावना आ जाती थी। तो यहीं पे देखा जाए तो कुल के जो प्रधान होते थे उसको कुल्लप या कुलपति कहते थे। ग्राम का जो प्रधान होता था ग्रामीण, और विस का जो प्रधान होता था विस्पति। जन का जो प्रधान होता था उसको राजन या राजा कहते थे, और राष्ट्र इसी में संदर्भित हो जाता था। तो ऋग्वेद, तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आप लोगों को समझ में आया कि प्रशासनिक ऋग्वेद की प्रशासनिक इकाई कितनी थी, 5 थी, कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। ऋग्वेद के 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ये जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, अब 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो उस समय भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उस समय क्या थी, कर्म के आधार पे थी। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जो 10वां मंडल का पुरुष सूक्त लिखा गया है, उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, तो एक विराट पुरुष है, उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में ही अस्तोमा सदगमयों का उल्लेख है। ब्राह्मण का ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी है। आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी है। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद की चर्चा, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जनपद की चर्चा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 4 दिशाओं के शासकों के नाम, शासन प्रणाली और उनके नाम दिए गए हैं। तो उस समय भी चारों दिशाओं के राजाओं के नाम दिए गए हैं। उत्तर में राजा को क्या कहते थे, विराट कहते थे। पूर्व में सम्राट कहते थे, और दक्षिण में भोज कहते थे, और पश्चिम में स्वराट कहते थे। तो आप लोग भारत की दृष्टि से आप लोग याद कर सकते हैं कि उत्तर में विराट हिमालय है उधर, और दक्षिण में भोज है, और सम्राट इधर पूर्वी जहाँ पे सम्राट अशोक, ये सब मगध वाला क्षेत्र हो गया, तो इसको आप लोग सम्राट कह सकते हैं। और स्वराष्ट्र उधर गुजरात के साइड में स्वराष्ट्र आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो जनपद की चर्चा है उसके में 4 दिशाओं के शासकों का नाम दिया हुआ है। उत्तर में विराट, पूर्व में सम्राट, दक्षिण में भोज, और पश्चिम में सम्राट स्वराट। आगे है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें धार्मिक जीवन से उन लोग का क्या तात्पर्य, क्या क्या था, उन लोग क्या चीजें मानते थे। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। जो अभी आप लोग को बताया है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऋग्वेद का उपवेद, ये आयुर्वेद, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र हैं। अब उस समय ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता हैं। उत्तर वैदिक काल में यही प्रमुख देवता क्या हो जाएंगे, प्रजापति हो जाएंगे। अब इंद्र उस समय नहीं रहेंगे, इसे आते उत्तर वैदिक काल आते आते यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उनके देवता क्या हो जाएंगे, आर्यों के प्रजापति हो जाएंगे। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार आया, यानी इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, यानी क्षत्रियों की तरफ से जो लड़ते थे उनको पुरंदर भी कहा गया। दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं अग्नि, हैं जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। तीसरे प्रमुख देवता हैं वरुण, हैं जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अभी यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे डिस्कस किए थे कि 9वें मंडल में क्या है।
तो इसमें ये देख रहे हैं ऋग्वेद का नवम मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सारी चीज़ें जो एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न यहाँ से आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो एक भी प्रश्न यहाँ से आप लोग को छूटेगा नहीं। और चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए और नोट करते रहिए अपने अनुसार। आप नोट्स अपने अनुसार बनाइए। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका ऋग्वैदिक कालीन का भौगोलिक विस्तार की, इसका भौगोलिक विस्तार क्या था। तो आर्यों का जो आरंभिक स्थान था, आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से ही इन आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव क्षेत्र ये आप लोग देख सकते हैं, इसी को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है, जो भारत का पश्चिमी है, पाकिस्तान साइड, और ये पंजाब पाकिस्तान राजस्थान ये सब साइड वाला। तो ये यहाँ सप्त सैंधव की बात करें तो जो सिंधु की सहायक नदियाँ, जो 7 नदियों का जो समूह था, वहीं पे आके आर्य सबसे पहले रहे। जैसे यह सिंधु है, ये सिंधु नदी आ रही है, इसी में आके ये जाके यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। इसी सिंधु नदी की सारी जो सहायक नदियां, जैसे चिनाब आके यहाँ पे सिंधु में मिलती है, रावी भी आके यहाँ पे सिंधु में इसमें मिल जाती है, और आगे सिंधु का एक्सपेंशन हो जाता है, और आगे भारत, गुजरात होते हुए वहाँ से पाकिस्तान होते हुए भारत वहाँ पे अरब की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये देख सकते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, दृष्टवती, लूनी, ये सब सप्त सैंधव प्रदेश है। इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, जहाँ पे 7 नदियों का समूह है। यहाँ का क्षेत्र जैसे सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब, इन 7 नदियों का क्षेत्र को ही सप्त सैंधव कहा जाता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सतलज है, ये सतलज और यमुना तक क्षेत्र को क्या कहता है, ब्रह्मवर्त कहा जाता था। और यहाँ पे अभी देखेंगे सरस्वती, मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच का प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। तो जो मनुस्मृति है इसमें सरस्वती, ये देख रहे हैं आप लोग, सरस्वती और दृष्टवती के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, और चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक हमने इस स्क्रीन पे लिखी नहीं थी, उससे पहले ही आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब इन्हीं जो सप्त सैंधव प्रदेश हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा भी कहा गया है। ऋग्वेद में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सरस्वती जो पवित्र आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती, और सरस्वती का क्या नाम था, तो देवीत्मा, मातेत्मा और नदीत्मा, इसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन उस समय नदीत्मा दिया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में जब यहाँ पे गंगा, इस समय गंगा का एक बार उल्लेख उस समय ऋग्वेद में हुआ है, यमुना का 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है, जहाँ से सोमरस पाया जाता था, मुजवंत। तो यहाँ पे ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। तो ये हम लोग देख लिए इसका भौगोलिक विस्तार, और भौगोलिक विस्तार में सारी चीज़ों को क्या क्या कहा जाता था। यहाँ पे नदियों के उस समय नाम क्या थे, वर्तमान नाम वर्तमान समय में नाम नदियों के बदल गए हैं। उस समय प्राचीन में क्या कहा जाता था, तो ये वर्तमान नदियों के नाम है, ये प्राचीन नदियों के नाम है। सिंधु को इंडस कहा जाता था उस समय, सरस्वती को नदीत्मा कहा जाता था, सतलज को सतुद्री कहा जाता था, व्यास को विप्सा कहा जाता था, रावी को परुषणी रावी नदी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था, अभी हम लोग ने देखा था। झेलम को वितिस्ता कहता था, चिनाब को अस्कायनी। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश की ये 7 नदियां हैं जो हाईलाइटेड हैं। उसके बाद गंडक को सदा नीरा उस समय कहा जाता था, गोमल को गोमती, और कुर्रम को कुमू, और काबुल को कुंभा कहा जाता है। कुर्रम, इससे एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे राजस्थान पीसीएस में या मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है कि कुर्रम कुमू अभी इस समय वर्तमान में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे।
इसका हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार देख लिया। भौगोलिक विस्तार के बाद हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार आप लोग मैप में देख सकते हैं। ये यही है सप्त सैंधो प्रदेश, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे, और पंजाब राजस्थान हरियाणा वाला इलाका, और यहाँ पे पाकिस्तान। तो आर्य यहीं से, आर्यों का मूल निवास आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने डिस्कस किया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, जो मैक्स मुलर कहते हैं। तो ये आर्यों का मूल निवास है, और उत्तर वैदिक काल में इनका एक्सपेंशन हो जाएगा और ये आगे उत्तर प्रदेश बिहार तक बढ़ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। उस समय का समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था, जैसा आज है उसी तरह पितृ सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं और दास प्रथा का प्रचलन था। तो वर्ण व्यवस्था हम लोग को देखने, जो विराट पुरुष के मुख्य से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र के बात कही गई है ऋग्वेद में। तो ये वर्ण व्यवस्था उस समय उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय, कि बाल विवाह नहीं होता था, कोई सती प्रथा नहीं थी, और यहाँ पे पर्दा प्रथा भी का प्रचलन नहीं था। हाँ, विधवा विवाह का प्रथा प्रचलन में थी। उस समय विधवाओं का भी विवाह होता था, तो ये प्रथा प्रचलन में थी। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। तो शिक्षा के द्वार यानी शिक्षा ग्रहण स्त्रियां भी कर सकती थी, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वासरी जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। विदुषी का यहाँ पे अर्थ है कि विदुषी स्त्री उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता था जो ब्रह्म यानी परम ज्ञान या सत्य की खोज में लगी रहते थे। तो यानी ये लोग लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला एवं विश्वासरी जैसी विदुषी स्त्रियां भी उस समय ज्ञान अर्जन करती थी और अपने ज्ञान और सत्य की खोज में लगी रहती थी। तो इनका मतलब कि उस समय स्त्रियों को भी शिक्षा का द्वार खुला हुआ था पढ़ने लिखने के लिए। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आजीवित रहने वाली स्त्री को कन्या को क्या कहा जाता था? तो उसको अमूजा कहा जाता था। आर्यों के वस्त्र की बात करें तो वो लोग क्या पहनते थे? तो वस्त्र उनका सूत का बनता था, ऊन का बनता था, और चर्म के वो लोग वस्त्र, जानवरों के चमड़े से वो लोग चर्म से और ऊन से, जो भेड़ बकरियां होती थी उनके ऊन जो बाल से वस्त्र अपने बनाते थे, और सूत उस समय के सूत से वस्त्र बनाते थे। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में सोम और सूरा, सोम यानी जो प्राकृतिक जो साग सब्जी या फल होते थे उसके बारे में कहा गया, और सूरा जो मांस के लिए प्रयुक्त हुआ है का प्रचलन था। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह यानी उल्टा क्या होता था इसका? उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था, तो उसको यहाँ पे मूर्धन्य सा होगा। प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो मृत हो जाते थे, जो मर जाते थे, उनको कहाँ पे दफनाया जाता था? उनको अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी उनको दफना भी दिया जाता था। तो ये हम लोगों ने देखा ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति, समाज कैसा था, उसमें कौन कौन सी सामाजिक अवधारणाएं उस समय मौजूद थी। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक राजनीतिक यहाँ पे क्या होगा? राजनीतिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल यानी परिवार, अभी हम लोग पीछे देख के आए हैं, कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुल्लभ अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विष से जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था, इसका प्रधान प्रमुख सेनापति होता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था कि जो कुल्लभ ये सब ये यहाँ पे ये आप लोग देख रहे होंगे, आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 हिस्सों में बटी थी, जिसे कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र कहा जाता था।
तो उस समय भी इसका जो राजनीतिक स्थिति थी इस समय इस में बटी हुई थी, जिसमें सबसे ऊपर राजा होता था, राजा के नीचे राजा को जो सलाह देते थे पुरोहित होते थे, उसके बाद विस्पति, उसके बाद ग्रामीण और कुल्लभ। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, यानी इन्हीं 5 जनों के हिसाब मिलके इनको की प्रशासनिक इकाई तैयार होती थी, इनको पंचजन भी कहा जाता है। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 हिस्सों में बटी थी, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र में। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें अब देखिए प्रशासनिक इकाई है तो इनको चलाने के लिए जनतांत्रिक संस्थाएं भी होनी चाहिए, तो जैसे सभा, समिति तथा विदत प्रमुख हैं। तो आजकल के जैसे हम लोग सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जिसमें सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की और की संस्था थी, जबकि समिति सामान्यतः जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे आज के समय में देख सकते हैं हम लोग लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जो लोकसभा होती है वो क्या है, जिसके सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, और जो राज्यसभा होती है वहाँ पे उसमें क्या होते हैं, ये सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों को की संस्था थे। तो जो लोकसभा में चुनाव आजकल होता है इसी प्रकार का, तो जिसमें आम जनता चुन के भेजती है, और राज्यसभा में किसी को पता नहीं चलता कब कौन सा कहाँ से इलेक्शन हो रहा है, तो इसी प्रकार वो सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की थी। तो वहाँ पे देखेंगे राज्यसभा में प्रोफेसर ये सब बहुत बौद्धिक लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उस समय भी ये सभा और समिति 2 प्रकार की जनतांत्रिक संस्थाएं थी, और विदत भी इसमें प्रमुख था। जो विदत मतलब इसी प्रकार से एक मंत्रिमंडल टाइप में रहता था, जो इन सब सारी चीज़ों की प्रशासनिक देश का विकास कैसे हो उस समय अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो सोचती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, उस समय जो राजा है वो भूमि का स्वामी नहीं होता, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित थी, जिसके पास जो भूमि थी उसका स्वामित्व उसी के पास था। बलि, अब यहाँ पे बलि एक प्रकार का कर था। ये प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में बलि क्या चीज़ है, और ऑप्शन दिया था, तो ये एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। तो बलि एक प्रकार का कर है, इसको याद रखिएगा। और ये अब स्वेच्छा से जो जनता चाहती थी, जितना चाहती थी उतना राजा को अपने क्षमता अनुसार राजा को स्वेच्छा से कर या राजा को देती थी। ये कर नहीं था, ये एक प्रकार का कर था मतलब उस समय, लेकिन जो जनता है वो प्रजा जो अपने राजा को स्वेच्छा से देती थी। तो इस प्रकार से इस राजनीतिक स्थिति थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। सारी चीज़ों को आप लोग जब प्रश्न पूछें तो आप लोग देख लीजिएगा किस ऋग्वैदिक कालीन में राजनीतिक स्थिति में ये चीज़ें पढ़ी थी हमने। धार्मिक स्थिति में ये पढ़ी थी, भौगोलिक स्थिति में ये पढ़ी थी, भौगोलिक विस्तार उसका कहाँ हुआ था। तो इस तरह से आप लोग आर्थिक स्थिति में क्या था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्थिक स्थिति कि उस समय का व्यापार वाणिज्य सब कैसे चलता था। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी एवं कबीलाई थी। वो ग्रामीण में या अपने एक कबीले में रहते थे, कबीला बना के। पशुपालन प्राथमिक पेशा था इनका। जो ऋग्वैदिक कालीन है इसमें पशुपालन इनका प्राथमिक पेशा था, जो आगे चल के उत्तर वैदिक में कृषि उनका प्राथमिक पेशा हो जाएगा, और यहाँ पे कृषि द्वितीयक पेशा था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। यहाँ पे पशुपालन प्राथमिक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं गाय को पवित्र पशु माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। आजकल आप लोग कृषि में देखते हैं जमीनों को लेके लड़ाइयाँ होती हैं। उस समय क्या था, पशुपालन पशु प्राथमिक था, तो उस समय गायों को लेकर लड़ाइयाँ होती थी। गायों को अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य पशु। इसमें ऋग्वेद में पणी ये व्यापारियों का नाम है, व्यापारियों का एक वर्ग है, उसको पणी कहा जाता है। पणी शब्द व्यापारियों के लिए आया है। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे उस समय ऋग्वैदिक कालीन में। घोड़ा, इस पे भी प्रश्न पूछा गया पणी से। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, जिसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे। व्यापार पर पड़ी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी कि 2 गाय लाओ, 1 घोड़े ले जाओ, या इतना गेहूं लाओ और ये बकरी या भैंस ले जाओ।
तो इस प्रकार से उसमें उस समय व्यापार पड़ी लोग का अधिकार था, और व्यापार उस समय मुक्त वस्तु विनिमय पर द्वारा होता था। उसमें पैसा ये सब चीज़ें नहीं थी, तो सामान के बदले सामान, वस्तु विनिमय का मतलब ये है कि सामान के बदले कोई दूसरा सामान जो जो जिसकी जो ज़रूरत थी उस हिसाब से अपना एक्सचेंज कर लेते थे। अयस्क शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसका पहचान तांबे या कांसे से के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब उत्तर वैदिक काल में आगे ये लोग लोहे से भी परिचित हो जाएंगे, और यही अयस्क कृष्ण अयस्क और दो अयस्क में बढ़ जाएंगे। और कृष्ण अयस्क को लोहा कहा जाएगा, और एक दूसरा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, उसको तांबा कहा जाता है। तो ये थी ऋग्वैदिक कालीन की आर्थिक स्थिति। अब इसकी धार्मिक स्थिति देख लें कि हर जगह धार्मिक हर एक काल में आप लोग धार्मिक स्थिति भी देखने को मिलेगी, उस वर्ग के लोग क्या करते थे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा गंगा, सरस्वती और इस नदियों का, इंद्र, सोम, वरुण, ये सब इन लोगों को हम लोगों ने देख किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों को की प्राप्ति करना था, यानी पुत्र एवं पशु को प्राप्त करने के लिए धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे। ऋग्वैदिक कालीन सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। जैसे प्राकृतिक के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, यम और भी नेक्स्ट है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती थे उस समय। गायत्री मंत्र सविता यानी सवृत देवांत को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसकी रचनाकार विश्वामित्र हैं। हम लोगों ने इसको डिस्कस भी कर चुका है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। इसको भी आप लोग को वहां पे बता चुका हूं मैं। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को देवी तथा देवी, उस समय ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को नदी की देवी थी, और बाद में ये विद्या की देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये थी ऋग्वैदिक कालीन की धार्मिक स्थिति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे पहलुओं को यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक, नदियों का प्राचीन नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। A to Z इसमें आप लोग हमने डिस्कस कर दिया। आप लोग को अब कहीं भी दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग को इसमें इसका PDF भी मिल जाएगा। आप लोग इस YouTube के डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से आप लोग इसके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग की किस पे होगी? उत्तर वैदिक काल पे। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।